गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने वाली हूँ आप सबके लिए गार्लिक ब्रेड। तो मैं गार्लिक ब्रेड के लिए सबसे पहले यहाँ पे बटर डालती हूँ। ये मैंने अमूल बटर लिया है, आप कोई और भी बटर ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अमूल बटर लिया है। इसमें मैंने थोड़ा सा यहाँ पे गार्लिक डाल दिए हैं। तो मैं यहाँ पे अपने गार्लिक ऐड कर रही हूँ। गार्लिक ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पे कॉर्न डाल दिए हैं। तो मैं यहाँ पे कॉर्न ऐड कर रही हूँ। ठीक है, ये मैंने कॉर्न जो है ये बॉईल किए हैं। अब कॉर्न को ऐड करने के बाद हमें इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रखना है। तो देखिए हमारी बटर एकदम मेल्ट हो गई है। तो हमें कुछ इस तरीके से हमें इसको हिलाते रहना है। कम से कम 1 से 2 मिनट तक हमें ऐसे ही चलाते रहना है, तो जब तक ये लाइट ब्राउन ना हो जाए। ये हमारा यहाँ पे हल्का सा लाइट ब्राउन हो गया है और मैंने यहाँ पे डाला है पिज़्ज़ा सीजनिंग। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पिज़्ज़ा सीजनिंग ऐड कर रही हूँ। ठीक है, आधी चम्मच। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ अपना ऑरिगैनो, ये भी बिल्कुल आधा चम्मच है। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ चिली फ्लेक्स। तो मैंने चिली फ्लेक्स आधा चम्मच ऐड कर दिया है। अब इसको मुझे फिर दोबारा से चलाना है। तो देखिए हमारी इसमें खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। ऑलमोस्ट ये हमारा कुक हो चुका है। ये लाइट ब्राउन हो गया है और सारा इसमें बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। तो अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे 2 बन ले लिए हैं। अब 2 बन में से हमने दोनों को डिफरेंट टाइप से हमें बनाना है। तो पहले हमने ऐसे ऐसे शेप में 2 बार काट दिया है और एक बीच में से काट दिया है। ठीक है, तो हमारा कुछ इस तरीके से होगा एक शेप। और एक बन को हमने बीच में से ही पूरा काट के हमने दोनों पार्ट को अलग कर दिया है इस तरीके से। तो हमने 2 शेप में बन काट लिए हैं। अब जो भी यहाँ पे हमने जो भी मसाला बनाया था बटर का, अब हमें बटर के मसाले को ऐड करना है। तो मैं इसको ऐड कर रही हूँ कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे ये ऐड कर दिया है मैंने और यहाँ पे इसको ऐड कर दिया है इस तरीके से। उसके बाद हमने सबके अंदर अपना जो गार्लिक का पेस्ट था हमने वो फिल कर दिया है। उसके बाद हमने यहाँ पे अपनी छोटी छोटी शेप में चीज़ स्लाइस हमने ऐड कर दी हैं इस तरीके से। और हमने कुछ इस तरीके से अपनी चीज़ स्लाइस यहाँ पे ऐड कर रही हूँ मैं कुछ इस तरीके से। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से मैंने अपनी चीज़ स्लाइस ऐड कर दी है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे अपनी चीज़ स्लाइस ऐड कर दी थी। अब मैंने यहाँ पे अपनी मोज़रेला चीज़ ऐड कर दी है। ये अमूल की मोज़रेला चीज़ है, आप किसी के भी ले सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से ऐड करके अब मैंने जो अपना गार्लिक है ये बना रही हूँ उसको मैंने बंद कर दिया कुछ इस तरीके से। अब मैंने जो इसमें मैं अपनी चीज़ ऐड कर रही हूँ इसके बीच में। तो मैंने इसके बीच में अपनी चीज़ ऐड कर दी है। ये बहुत ही इजी रेसिपी है। आप बस 2 बन से आप अपने घर में गार्लिक ब्रेड बना सकते हैं और ये बहुत इजी है और ये बच्चों को भी बहुत ज़्यादा ही पसंद आएगा। ठीक है, तो हमने कुछ इस तरीके से अपनी जो गार्लिक है इसको पूरा बंद कर दिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे लेंगे। तो हम अपना गार्लिक ब्रेड जो है वो कढ़ाई में बनाने जा रहे हैं। तो कढ़ाई में जो पूरा मसाला लगा हुआ था बटर का, तो हमने इसको एक सिल्वर फॉइल का पेपर लिया है, इसमें हमने पूरा ऐड कर दिया है इसको, कि जो भी बटर था वो हमारे सिल्वर फॉइल में ऐड होके ये पूरा ऐसा हो जाए। और हमारा जो ये यहाँ पे गार्लिक था तो हमने इसको सबको इस तरीके से ले लिया है। तो ये जो हमारा थोड़ा सा गार्लिक था वो इसके अंदर आ गया है। अब हमने इसमें अपना गार्लिक ऐड कर दिया है। गार्लिक ब्रेड इसमें हमने ऐड कर दिया। इसमें बनने के लिए हमने अपना गार्लिक ब्रेड रख दिया है। ठीक है, तो मैंने दोनों गार्लिक ब्रेड को यहाँ पे डाल दिया है कि दोनों एक साथ बन जाए। उसके बाद हमने यहाँ पे इसको बंद करके रख देना है। हमने पूरे अपने बन रख दिए हैं यहाँ पे और हमने एक स्लाइस यहाँ अपने दूसरे वाले बन में रख दी है। अब हमने इसको बंद कर दिया है ढक्कन लगा के।
तो आपका ये बस 5 से 6 मिनट में ये बन जाएगा। इसको कम आंच करके आप इसको अच्छे से मेल्ट कर देंगे चीज़ को। देखिए गाइस, हमें हर 2 मिनट में एक बार चेक करना है कि हमारी जो गार्लिक ब्रेड है उसका जो हमारा चीज़ है वो मेल्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे तो मेल्ट हुआ नहीं है, मुझे 1 से 2 मिनट हो गए हैं, तो मुझे अभी 3 मिनट तक का रेस्ट और देना है अपनी गार्लिक ब्रेड को। तो मैं यहाँ पे फिर दोबारा से ढक के रख देती हूँ। अब मैंने 2 से 3 मिनट तक इसको छोड़ दिया है। तो देखिए गाइस, हमारा हो गया है। तो हमारी चीज़ है ये मेल्ट हो गई है। तो अब मैंने गैस को बंद कर दिया है और अब 1 सेकंड के बाद मैं इसको निकाल दूँगी। अभी मैंने ढक के रखा है। तो देखिए गाइस, हमारा गार्लिक ब्रेड एकदम रेडी हो गई है। बस 2 बन से हमने अपनी इतनी टेस्टी गार्लिक ब्रेड बनाई है और ये घर में इजीली बन जाती है। बच्चों को, बड़ों को, सबको पसंद आती है। आप इस रेसिपी को प्लीज़ ट्राई करिए और सब्सक्राइब करिए। और कुछ भी आपको क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप कह सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करूँगी। तो आप इसको प्लीज़ एक बार घर में ज़रूर बनाइएगा।